हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी उत्तराखंड से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और इन्होंने फुल टाइम इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड, फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस्ड, फुल टाइम स्पॉन्सर्ड, पार्ट टाइम सभी के लिए आवेदन मांगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने एलिजिबिलिटी की बात की है। तो पहले इन्होंने डिग्री अलग से बताई है, बट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी तो वो बताया गया है कि आपके मास्टर डिग्री या उसके कंसर्न अलाइड सब्जेक्ट के अंदर आपके 6.5 सीजीपीए होनी चाहिए या 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, और 6.0 सीजीपीए या 55% मार्क्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए मांगे गए हैं। और आपके पास में गेट नेट या सीएसआई यूजीसी एलएस इसके कंसर्न में होना चाहिए। या दोस्तों इन्होंने बताया कि 6.5 सीजीपीए या 60% मार्क्स जनरल ओबीसी के लिए या और 6.0 सीजीपीए 55% मार्क्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए बैचलर डिग्री के अंदर होने चाहिए, और एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री के अंदर हो और गेट नेट सर्टिफिकेट हो तो अभी काम चल जाएगा। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताया है कि नोट के अंदर गेट नेट ये मैंडेटरी रहेगा, तो ये होना ही चाहिए आपके पास में। और यदि पार्ट टाइम के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास में मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कौन लोग आवेदन कर सकते हैं वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि एकेडमिक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर हो तो आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर की गई है। दोस्तों यहाँ पर सिविल के लिए बताया गया है कि आपके पास में एमई, एमटेक, एमएस, एमएससी इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन के अंदर। ऐसे इन्होंने सीएससी के लिए बताया है, तो सभी के लिए अलग अलग बताया है, बट मिनिमम ऊपर जो बताया गया है वही रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने साथ में ही रिसर्च एरिया बताया है, तो आप देख सकते हैं कि सिविल के लिए रिसर्च एरिया बताए हैं, ऐसे ही सीएससी के लिए सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रिसर्च एरिया बताए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के अंदर मैनेजमेंट, सोशोलॉजी और एजुकेशन के अंदर आवेदन मांगे गए हैं। और दोस्तों जो पार्ट टाइम के लिए आवेदन कर रहे हैं, सेल्फ स्पॉन्सर्ड है या सीएसआर यूजीसी स्कीम के तहत है, तो उनके लिए भी यहाँ पर रिसर्च एरिया बताए गए हैं। तो सभी के लिए अलग अलग रिसर्च एरिया यहाँ पर बताए गए हैं, तो आप इनके अकॉर्डिंग भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सीटों की डिटेल्स बताई गई है। फुल टाइम जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है उनके अंडर में क्या सीटें रहेगी, तो यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए ओपन कैटेगरी के लिए 1 सीट है, केमिस्ट्री के लिए ओपन कैटेगरी के लिए 1 सीट है, टोटल 1 सीट ही है। फिजिक्स के लिए ओपन कैटेगरी के लिए 1 सीट है, मैथमेटिक्स के अंदर 1 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 2 सीट है ओपन कैटेगरी के अंदर, एससी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 2 है, टोटल 6 सीट है। ओबीसी ओपन ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट है इसके अंदर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 10 सीट है, ईएससी के लिए 8 सीट है, ट्रिपल ई के लिए 9 सीट है, सीएससी के लिए 2 सीट है, टोटल 40 सीट यहाँ पर बताई गई है, जिसके अंदर ओपन कैटेगरी के लिए 18 सीटें हैं। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर रेड के अंदर बताया गया है कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर कोई भी सीट नहीं है, तो इंग्लिश के अंदर आवेदन ना ही करें। और दोस्तों इन्होंने बताया कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ऑफलाइन ही रहेगा, आपको बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए, और नेट गेट का सिलेबस रहेगा। और दोस्तों आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे रिटन टेस्ट के अंदर, इंटरव्यू के अंदर अपेयर होने के लिए। आगे इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं कुछ। सबसे पहला पॉइंट फिर से बताया है कि इंग्लिश के लिए कोई सीट नहीं है। सेकंड पॉइंट के अंदर बताया गया है कि आपको स्पेसिफाई करना है, कम से कम एक रिसर्च एरिया बताना है जिसके अंदर कि आप काम कर सकते हैं। और आपको सभी जो एप्लीकेशन फॉर्म करना है वो फील्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए, ड्यूली फील्ड। और दोस्तों 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के वक्त पर। और आपके पास में नेट जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, या आप किसी एनआईटी के प्रोजेक्ट के अंदर पहले से ही काम कर रहे हो, या आप आउटसाइड एनआईटी हो सेल्फ या एक्सटर्नली। और पार्ट टाइम से फुल टाइम कन्वर्जन नहीं होगा, और आगे जो लिस्ट होगी वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बताया गया है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 रुपये रहेगी, ट्यूशन फीस 15,000, क्वेश्चन मनी 3,000, लाइब्रेरी फीस 2,000, डेवलपमेंट 10,000 रुपये रहेगी। दोस्तों टोटल 35,000 रुपये आपको पे करने होंगे, यहाँ पर बताया गया है। और आगे एनुअल फ़ीस भी बताई गई है 25,000 रुपये। और दोस्तों आपको क्या क्या सेल्फ टेस्टेड कॉपी लगानी है, तो दोस्तों आपको फ़ोटो ID कार्ड 10 से लेकर मास्टर डिग्री तक सभी, और जो आपके नेट गेट का सर्टिफिकेट है वो, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों SC/ST का सर्टिफिकेट है वो SDM से कम के लेवल का नहीं होना चाहिए, SDM या तहसीलदार से कम के लेवल का नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आपका जो OBC या EWS सर्टिफिकेट है तो वो 1 अप्रैल से बाद का होना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और पार्ट टाइम वाली NOC देना है आपको, या आपके पास में कोई एक्सपीरियंस वगैरह हो वो भी आपको देना होगा। और रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको सेम फ़ोटो ID कार्ड लेकर जाना होगा जो आपने यहाँ पर प्रोड्यूस किया है, और आपको ओरिजिनल TC माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना होगा। अब दोस्तों आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है तो यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आपको डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे, और इस नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 30 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।